Greetings from Study with VI and welcome to the official channel of Study with VI. I am going to introduce you to the schedule of our channel. Every Monday, English analyzation or important information. Every Wednesday, technical knowledge and updates. Every Saturday, Top 15 General Knowledge Question Answer Series or Topic Explanation. Thank you to all our audiences for your love and support. Happy watching! हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ शेजुल राठौर और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद VI पर। वीडियो शुरू करने से पहले दो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। पहली जानकारी यह है कि स्टडी विद VI टीम ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी है। जी हाँ, इस वेबसाइट के माध्यम से आप हमारी टीम के बारे में जान सकते हैं। एज ए टीम मेंबर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे विभिन्न कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट पर पोस्ट होने वाले आर्टिकल्स के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉन्टैक्ट अस के पेज के माध्यम से हमें डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का URL है www.studywithvi.com studywithvi.com। चलिए अब देखते हैं दूसरी जानकारी। दूसरी जानकारी यह है कि स्टडी विद VI टीम घर बैठे साइबर सर्विसेज को उपलब्ध करवा रहा है। जी हाँ, यदि आप किसी भी प्रकार का फॉर्म भरना चाहते हो, चाहे जॉब एप्लीकेशन फॉर्म हो, एग्जामिनेशन फॉर्म हो या अन्य किसी भी प्रकार का फॉर्म हो, तो आप हमसे भरवा सकते हैं। आपको अपनी सारे डिटेल्स सहित अपने डॉक्यूमेंट्स को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना होगा। साइबर के मिनिमम चार्जेस के साथ फॉर्म की फ़ीस को पे करना होगा और बड़े ही आसानी से आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। यदि आप भी इन सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है 7256058976। मैं मोबाइल नंबर रिपीट करती हूँ 7256058976। या फिर हमें मेल कर सकते हो। हमारी ईमेल आईडी है studywithvi83@gmail.com studywithvi83@gmail.com। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कंजंक्शंस के 2 वीडियोस आ चुके हैं और आज ये 3rd वीडियो है और इसके बाद भी वीडियो आएगा कंजंक्शन पे। तो अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं कंजंक्शन के। तो आज हम पढ़ेंगे अनलेस, अनटिल, नो सूनर हैड देन, सिंस, फॉर और एज का यूज़। तो चलिए देखते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं नो सूनर हैड देन का यूज़। नो सूनर हैड देन का यूज़ हम कब करते हैं? नो सूनर हैड देन का यूज़ हम उस सिचुएशन में करेंगे जब पहली एक्टिविटी ख़त्म हुई थी कि दूसरी हो गई। ठीक है, मतलब ही था या ही थी के सेंस में। और नो सूनर हैड ये सेंटेंस की शुरुआत में आएगा और जो हमारी दूसरी एक्टिविटी वाला सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत में देन आएगा। और यहाँ पे देन की स्पेलिंग क्या है? THAN, दैन। ठीक है, THEN नहीं है, THAN, क्योंकि ये कंपैरिजन वाला देन है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वो आया ही था कि मैं निकल गई। No sooner had he come then I left। याद रखना है वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि हम had का यूज़ कर रहे हैं। No sooner had बोल रहे हैं, इसीलिए हम वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं हमारे पहले सेंटेंस में। सो no sooner had he come then I left।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम स्टेशन पर पहुंचे ही थे कि ट्रेन रवाना हो गई। No sooner had we reached the station than the train departed। ठीक है, ट्रेन का निकलना यानी या चलना, उसको हम डिपार्चर बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंस, फॉर और एज। मैंने अपनी कंजंक्शन की पहली वीडियो में बिकॉज बताया था, जिसका कि मतलब होता है क्योंकि, और वो सेंटेंस के बीच में आता है, जो कि कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, अब सिंस हमेशा क्योंकि के लिए आएगा, लेकिन वो सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। सिंस का यूज सेंटेंस के बीच में नहीं होता है, फिर वो प्रपोजिशन हो जाएगा। एज अ कंजंक्शन वो सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। ठीक है, और क्योंकि के सेंस में ही हम एज और फॉर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर सुनने में थोड़ा और लगेगा, बट क्योंकि के लिए फॉर का यूज़ होता है, एज का यूज़ भी होता है। अब फॉर और एज ये सेंटेंस की शुरुआत में भी यूज़ हो सकते हैं और बिकॉज के जैसे बीच में भी यूज़ हो सकते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्योंकि वो बीमार था वो नहीं आया। क्या हम बिकॉज से सेंटेंस शुरू करते हैं? नहीं। तो हम बोलेंगे एज ही वॉज अनवेल ही डिड नॉट कम, या फॉर ही वॉज अनवेल ही डिड नॉट कम, या फिर सिंस ही वॉज अनवेल ही डिड नॉट कम। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्योंकि बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश हो रही है लाइट चली गई। As it is raining, electricity went. Since it is raining, electricity went. For it is raining, electricity went. कोई भी ये नहीं सोचेगा कि for के साथ सेंटेंस गलत है, नहीं, बिल्कुल सही है। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में भी आप नोट करोगे कि for का यूज़ होता है। बीच में कैसे होगा हम देख लेते हैं। for और as का यूज़ सेम बिकॉज की तरह। मैं नहीं आ रही हूँ क्योंकि घर पर कोई नहीं है। I am not coming as no one is there at home. I am not coming for no one is there at home. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं किताब पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे किताब पढ़ना पसंद है। I am reading book for I like to read book. I am reading book for as I like to read book. Since का यूज़ नहीं करेंगे हम, because के बदले as या for का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कंजंक्शन की तरफ, जो है until। until का यूज़ हम कब करते हैं? जब तक नहीं के सेंस में। और याद रखना है यहाँ पे not का यूज़ नहीं होगा, भले ही नहीं ये वर्ड है, नेगेटिव है, लेकिन until में ही आ जाएगा वो। देख लेते हैं कैसे। जब तक तुम नहीं आए वो भी नहीं आया। Until you came he also did not come. Okay, until you came he also did not come। अब एक चीज़ याद रखनी है, पास्ट का तो ठीक है, लेकिन जब सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा तो वो सेंटेंस हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब तक हम नहीं जाएंगे काम शुरू नहीं होगा। ठीक है, until we go work will not start। until we go work will not start। अब हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि until we will not go। नहीं, ये सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। और क्योंकि मैंने कहा था until में ही नहीं इस वर्ड का भी यूज़ हो जाता है। अब हम हमारा आखिरी कंजंक्शन देख लेते हैं, जो है unless। unless का मतलब होता है यदि नहीं या अगर नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी हम नहीं का नॉट नहीं करेंगे, वो unless में ही इंक्लूडेड है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम पढ़ाई नहीं करेगा यदि
यदि नहीं आपने उसे खेलने दिया, या यदि आपने उसे खेलने नहीं दिया। Ram will not study unless you let him play. Ram will not study unless you let him play. मैं जॉब छोड़ दूंगी अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी। I will quit the job unless I get a payment hike. पेमेंट हाइक यानी क्या? पगार या सैलरी, तनख्वाह बढ़ना, ठीक है, उसको हम पेमेंट हाइक बोलते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने 4 कंजंक्शंस पढ़े जो कि इम्पॉर्टेंट है। वैसे हम लोगों ने एक कंजंक्शन के अल्टरनेटिव्स में भी 3 पढ़े हैं, ठीक है, बट सबका यूज़ सेम है। तो मैं बोलूँगी मेन 4 कंजंक्शन पढ़े हैं, वो है अनलेस, अनटिल। फिर हमने कैसे एज, फॉर और सिंस का यूज़ हम कर सकते हैं, और नो सूनर हैड डन। तो नो सूनर हैड डन कब यूज़ करेंगे? जब एक एक्शन होता ही है कि दूसरा हो जाता है, यानी ही था या ही थी के सेंस में। मैंने कॉल किया ही था कि तुम्हारा मैसेज मिला। नो सूनर हैड आई कॉल्ड देन आई रिसीव्ड योर मैसेज। अब हम बात कर लेते हैं सिंस की, जो कि सेंटेंस की शुरुआत में ही आएगा, और इसके बदले में हम एज या फॉर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज का यूज़ कभी नहीं कर सकते हैं। और किसके सेंस में? तो क्योंकि के सेंस में। क्योंकि ट्रैफिक है मुझे देर हो जाएगी। एज देयर इज ट्रैफिक आई विल गेट लेट, आई वुड गेट लेट, ठीक है। या सिंस देयर इज ट्रैफिक आई वुड गेट लेट। आप विल भी बोल सकते हो और वुड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे वुड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत क्लोज है, नियर फ्यूचर है, ओके, मतलब कुछ ही मिनट्स की बात है, कल या परसों की बात नहीं हो रही है, इसीलिए हम वुड का यूज़ करते हैं। बाकी तो आप विल का यूज़ भी कर सकते हो, बट वुड ज़्यादा सही है। और इसी के बदले हम एज और सिंस के बदले हम फॉर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं, फॉर देयर इज ट्रैफिक आई वुड गेट लेट, सिंस देयर इज ट्रैफिक आई वुड गेट लेट, एज देयर इज ट्रैफिक आई वुड गेट लेट। और अगर सेंटेंस के बीच में हमें यूज़ करना है फॉर या एज, तो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। मेरे कम मार्क्स आए क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। I got less marks as I did not study. I got less marks for I did not study. अब हम बात कर लेते हैं until। until का यूज़ हम कब करते हैं? जब तक नहीं के सेंस में। जब तक मैं नहीं आऊँगा तुम मत जाना। Until I come don't go. Until I come don't go. और unless का यूज़ हम कब करते हैं? अगर नहीं या यदि नहीं के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो नहीं आया तो काम नहीं होगा। वर्क विल नॉट बी डन unless he comes. Work will not be done unless he comes. तो आई होप आपको ये कंजंक्शंस क्लियर हुए होंगे। अब हमें WH फैमिली की कंजंक्शंस करने हैं, जो कि सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं, और वो सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे, ठीक है। जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, और जो सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं, जो सेंटेंसेस को या वर्ड्स को ज्वाइन नहीं करते हैं, उन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे कि इफ हो गया, इवन दो, ऑल्दो, इवन इफ, ये सारे हमारे सिंस, फॉर, एज। फॉर और एज जब सेंटेंस की शुरुआत में आ रही है। फिर नो सूनर हैड देन, एज सून एज, ये सारे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली जानकारी आपको यूज़फुल लगती हो, तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Save the recording. Start it. Save button.